देखो, जीव भगवान ने इसलिए ही दी, इसका बहुत सदुपयोग करना चाहिए। जिसकी जीव का सदुपयोग होने लग गया, उसके जीवन का सदुपयोग होने लग गया। ये जीव जीवन बिगाड़ देती है और जीव जीवन को संवार देती है। इसकी बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने जीव को साधु की संज्ञा दी। जीव साधु है। विभीषण जी लंका में रहते थे, तो लंका में कैसे रहते थे कि जिमी दसनन मोह जीव बिचारी। दांतों को राक्षस की उपमा दी। दांत राक्षस। जीव उनका भला करती रहती, कोई चीज फंस जाएगी तो वहां लगी रहेगी जब तक उनको निकाल ना लेगी, और भूल से भी कभी दांतों के नीचे आ गई तो कट से काट देंगी जी। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, प्रभु मैं भी लंका में ऐसे ही रह रहा हूं, जैसे दांतों के बीच में तात कबहू मोहि जानी अनाथा। करहि कृपा जैसे जीव अनाथ है। देखो 32 राक्षस और एक जीव, उनके बीच में, और वो उनके हित में लगी रहती है। दांत में जरा दर्द हो जाए, कोमल जी बार बार उस पर फिरेगी, उसका कुछ दर्द सहलाएगी, दांतों को कम हो जाए। तो विभीषण जी उसी प्रकार लंका में रहते। और उस प्रसंग की ओर नहीं जाना, हम तो जीव के गुणों की ही चर्चा कर रहे हैं कि जीव भी अगर भगवान में लग जाए तो ये संपूर्ण इंद्रियों को भगवान में धीरे धीरे लगा देती है। केवल जीव लग जाए। 1
चलो मन पर हमारा वश नहीं है, मन ना भी लगे पर जीभ तो लगा सकते हैं। सुगमं भगवन नाम और जिह्वा च वशवर्तिनी। जीव से हम जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, तो केवल जीव ही लग जाए तो ये जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो जीव हंसनी है राम जी के गुणगण रूपी मोतियों को चुनती रहती है, ये परमहंस भगवान के गुणगण रूपी मोती चुनते हैं। देखो, बहुत यत्न करके उस मानसरोवर पर व्यक्ति पहुंच गया और किनारे पर स्नान करने लगा, कहीं पैर फिसल गया, वो इतना बर्फीला जल है, पैर फिसल गया और कहीं अगर उसमें गिर जाए व्यक्ति, कौन निकाले? प्राणों से हाथ। लेकिन इस मानस के सरोवर में देखो, या तो कोई डूबता ही नहीं, और डूब जाए तो बोले तुरंत उसका परिणाम आ जाता है। क्या होता है? मज्जन फल पेखिए तत्काल, मज्जन फल पेखिए तत्काल, काग होई सिख बकम मराला। काग होई सत्संगति महिमा नहीं होई, सत्संगति महिमा नहीं होई। तो मज्जन फल तो इसमें डूबता नहीं, डूब जाए तो काग कोयल हो जाता है, कौवे जैसा स्वभाव, वाणी तो उसकी कर्कश है ही, लेकिन वो वाणी भी जब राम नाम बोलने लग जाती है तो उसमें कितनी मधुरता आती है।
मधुर बचन तब बोले गागा, मधुर बचन मधुर बचन तब बोले वो श्री राम प्रेम प्रभु के अनुराग में भरकर जब वो वाणी निकलती है तो कौवे जैसी कर्कश वाणी भी भगवान शंकर सुनने जाते उस वाणी। कैलाश के शिखरों को छोड़कर कैलाश में ज्ञान चर्चा होती रही। बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि शंकर जी के पास आते रहते, वहां ज्ञान चर्चा होती है। और घटपट की चर्चा जब होती रहती है तो शंकर जी कई बार ऊब जाते हैं ये घटपट की खटपट से। देवी भवानी से कहते हैं अब मैं कुछ थोड़ा विश्राम प्राप्त करने जा रहा हूं। और भवानी को सुनाते हुए कहते हैं देवी मैं कुछ काल वहां रहा था,